खातून जन्नत की कनीजों, गुनाह करने से पहले ये तो सोचो हमारा वजूद क्या अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकेगा? खुदा के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत हमारे जिस्म में है। अल्लाह अकबर। अगर मेरा अल्लाह पहाड़ों पर अपने अजाब को डाल दे तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। जिसके अजाब को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके अजाब को याद करके फरिश्ते रोते हैं, अल्लाह अकबर, हमारा क्या बनेगा? अल्लाह अल्लाह। गुनाह करने वाली खवातीन, अल्लाह की नाफरमानी करने वाली खवातीन, सीरियल में अपने वक्त को जाय करने वाली खवातीन, बल्कि बाज मर्तबा तो ये भी होता है कदम कहीं और बहक रहे हैं, कदम कहीं और फिसल रहे हैं, लिबास इस्लामी नहीं, सोच इस्लामी नहीं, फिक्र इस्लामी नहीं, तहजीब इस्लामी नहीं, कल्चर इस्लामी नहीं, दूसरों के रंग में रंग करके अपने आप को बर्बाद किया। आओ आओ, अल्लाह का अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ अगर दिल में पैदा करना है तो खुदा के अजाब पर भी तवज्जो करो। अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये किसी मेरा कौल नहीं, किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी सियासी लीडर का कौल नहीं, किसी वाइस की, अल्लाह अकबर, महज किसी वाइस की गुफ्तगू नहीं, बल्कि ये उसका कहना है जिसकी जबान पर वही इलाही जारी होती है। वो जो उसका कहना है जिसके बारे में कहा गया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो रसूल फरमाते हैं दिल के कानों से सुन लो। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वाली मेरी बहनों, खुदा के लिए अपना ख्याल कर लो, जरा तसव्वुर तो कर लो। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने 1000 साल तक के जहन्नम को भड़काया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1000 साल तक के जहन्नम की आग को दहकाया। आका इरशाद फरमाते हैं जहन्नम की आग सुर्ख हो गई। थोड़ी तवज्जो करें, आग से मुताल्लिक औरतों से ज्यादा कौन समझ सकता है? मेरी बहनों, 5 मिनट कोई अपने चूल्हे पर मेहनत करे तो इतनी आग जल जाती है कि उसके चटके को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी चिंगारियों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने हाथों की जलाई हुई 5 मिनट पर में जलाई हुई आग पर जब हम उसकी चिंगारियों को, उसकी तकलीफ को, उसके शोलों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कादिरो कज्जूम, कादिरो मुक्तदर, कहारो जब्बार ने 1000 साल तक के जिस आग को दहकाया होगा, उस आग की हरारत का आलम क्या होगा, उस आग की तपिश का आलम क्या होगा? 1000 साल तक पर बात खत्म नहीं हुई। फिर मेरे करीम आका सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए फरमाते हैं 1000 साल तक की आग को दहकाया गया, आग सुर्ख हो गई, उसके बाद 1000 और साल तक के दहकाया गया, फरमाया वो आग सफेद हो गई, फिर फरमाया 1000 साल तक के और दहकाया गया तो वो आग सियाह हो गई। इस वक्त जहन्नम की आग में कोई रोशनी नहीं है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, कुदरत जिस आग को 3000 साल तक के दहकाए, कुदरत जिस आग को 3000 साल तक के भड़काए, जरा बताओ तो सही उस आग की हरारत का आलम क्या होगा, उस आग की अल्लाह अकबर तपिश का आलम क्या होगा? सैयदना काबे अहबार फरमाते हैं जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराख जितना मशरिक की तरफ खोला जाएगा तो मगरिब में जितने लोग मौजूद होंगे उनके सरों में उनका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है। अब भी दिलों में खौफ पैदा ना होगा, अब भी दिलों में खशियत पैदा ना होगी, अब भी अल्लाह के डर से हम गुनाहों से दूर ना होंगे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अल्लाह अकबर, पतले लिबास का शौक जो जिस्म को अल्लाह अकबर लोगों के सामने ओरिया करता है, आंखें इधर उधर देख रही है, कभी किसी तरफ तवज्जो है, कभी किसी तरफ तवज्जो है, कभी सीरियल की अदाकारा को अपने लिए आइडियल बनाया गया है, कभी अल्लाह अकबर नाचने वालों को अपने लिए आइडियल बनाया गया है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आओ, अगर ये तसव्वुर है कि अल्लाह तो माफ करने वाला है, यकीनन अल्लाह माफ करने वाला है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, मगर आओ मैं आपके सामने बताऊं, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जिन खवातीन की अजमत का आलम ये है कि उनकी नेकी, उनका तकवा, उनकी परहेजगारी पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। उन खवातीन के दिल में अल्लाह का खौफ कैसे था, खुदा की खशियत कैसे थी, आज मैं आपके सामने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों आया करीमा की जो तिलावत की गई है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने, आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त गुनाहों का जो तूफान, गुनाहों का जो सैलाब हमारे मुआशरे को अपनी लपेट में दिन ब दिन लेता जा रहा है और हर इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी सी भी सूझबूझ अता फरमाई है, थोड़ी सी भी समझ और शऊर अता फरमाया है,
کوئی انسان کے اندر ذرہ برابر بھی اگر شرافت موجود ہے تو اس معاشرے کو دیکھ کر ہر فرد بشر بے چین ہے، سب بے قرار ہے کہ گناہوں کے اس ماحول کے اندر قوم کو گناہ سے کیسے بچایا جائے، جرائم سے کیسے بچایا جائے، برائیوں سے کیسے بچایا جائے۔ ایسے حالات کے اندر ایک ماں کو اپنی بچی کی فکر ہے، ایک ماں کو اپنے بچے کی فکر ہے کہ دن بدن گناہوں کا سیلاب ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوتے جا رہا ہے اور ہمارے معاشرے کو برباد کرتے جا رہا ہے۔ نت نئے گناہ الگ الگ انداز سے، الگ الگ شکل میں، الگ الگ نام سے ہمارے سماج کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر آخر کیا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، یاد رکھنا سارے گناہوں کا علاج، تمام برائیوں کا علاج صرف ایک چیز کے اندر ہے اور اسے خشیت ربانی کہتے ہیں، اللہ کا خوف کہتے ہیں۔ خدا کا خوف وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اللہ کے خوف کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جس کے دل میں خشیت ربانی پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، اس کا دل خود بخود جو ہے وہ گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں خوف خدا ایسی آگ ہے جو شہوت کو جلا دیتی ہے، جو خواہشات نفسانی کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے جیسے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، جیسے جیسے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، جیسے جیسے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، انسان خود بخود جرائم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور سن لو، جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے کبھی اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں، کبھی انسان اللہ کے خوف سے لرزتا ہے، کبھی اس کا دل بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلتے ہیں، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر حضرت سیدنا کعب احبار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے آنسو بہانا مجھے اپنے وزن کے برابر سونا خیرات کرنے سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اپنے وزن کے برابر سونا خیرات کرنا اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے خوف سے آنسو بہایا جائے، خدا کی خشیت میں آنسو بہایا جائے۔ حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے ایک آنسو کا بہایا جانا 1000 درہم خیرات کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ کے خوف سے رونے کی بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا، جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا، جب اللہ کے خوف سے رویا جاتا ہے اس رونے والے پر جہنم کی کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، خشیت ربانی ہمارے دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے میں پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، ہم سب یہ چاہتے ہیں دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ ہاں انسان کی آنکھیں اسی لیے تو بہک رہی ہے، اللہ کا خوف دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ انسان حرام اس لیے کھا رہا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ آج حسن کی نمائش اس لیے ہو رہی ہے، اللہ کا خوف دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ باریک اور پتلے لباس پہن کر اپنے جسم کے حسن کو جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاکہ اللہ کا خوف دل سے نکل چکا ہے یا نکلتا جا رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں اللہ کا خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت کی محبت، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی بزرگی اپنے دل میں پیدا کرو۔ کس اللہ کے ماننے والے ہو، کس رب کے ماننے والے ہو؟ وہ اللہ جس نے اللہ اکبر بغیر کسی ستون کے آسمان کا سائبان پیدا کیا ہے، بغیر کسی کھوٹیوں کے زمین کا فرش بچھایا ہے، جس نے ستاروں کی انجمن سجائی ہے، جس نے اللہ اکبر کائنات کو وجود عطا کیا ہے، وہ اللہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستیوں کو وجود عطا فرمایا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جن کو خدا نے بنایا ہے وہ اتنی شان والے ہیں، تو اللہ اکبر بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جنہیں بنایا ہے ان کے حسن کا عالم یہ ہے، تو اللہ اکبر بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اللہ کی شان پر معلوم کرو، اللہ رب العزت کی شان کے حوالے سے گفتگو کرو، مطالعہ کرو، یا اللہ رب العزت کی شان کے حوالے سے باتیں سنو، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اور دوسری
दूसरी चीज ये तसव्वुर करो, अल्लाह देख रहा है, हम तन्हाइयों में है तब भी अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। तन्हाइयों में गुनाह करने वालों, कमरों में छुपकर गुनाह करने वालों, गारों में छुपकर गुनाह करने वालों, समंदर के किनारे गुनाह करने वालों, याद रखो मेरा रब इरशाद फरमाता है, हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कितना करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। अल्लाह देख रहा है, हर वक्त देख रहा है, वो कड़ी निगरानी फरमा रहा है। और उसके बाद फिर उसके अजाब के मुतालिक सोचो, वो कितना खैरत वाला है। मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे ज्यादा गैरत वाला अल्लाह है, और अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा किसी को अल्लाह ने गैरत दी है, फरमाया मुझ मोहम्मद को गैरत अता फरमाई है, वही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखो वो गैरत वाला है। इरशाद फरमाता है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। गुनाह करने से पहले सोचो, जवानी में गुनाह करने वालों, अपनी खूबसूरती पर गुनाह करने वालों, खूबसूरती पर इतरा कर खुदा के गज़ब को दावत देने वालों, जरा गौर तो करो। वो फरमाता है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह अकबर, बड़े बड़े बादशाहों की पकड़ की, किसी को दरिया में गर्क कर दिया, किसी को समंदर में गर्क कर दिया, किसी को लगड़े मच्छर से हलाक कर दिया, किसी को जमीन में धंसा दिया, खबरों के निशान मिट गए, खानदान के खानदान मिट गए, नस्लें खत्म हो गई। अल्लाह की बंदियों याद रखना, हमसे पहले रूए जमीन पर बहुत मालदार आए, बहुत हुस्न वाले आए, बहुत ताकत वाले आए, बहुत कुव्वत वाले आए। जब उन्होंने अल्लाह के गजब को चैलेंज किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह अकबर, उनसे दौलत छीन ली, उनसे माल छीन लिया, उनसे हुस्न छीन लिया, उनसे औलाद छीन लिया। तो याद रखना अल्लाह की पकड़ सख्त है। जब इस पर गौर करोगे तो खुदा का खौफ पैदा होगा। और उसके बाद फिर ये भी सोचो, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब क्या तैयार कर रखा है। एक मकाम पर इरशाद फरमाया गया है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, नेकों के लिए जन्नत है और नाफरमानों के लिए जहन्नम है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बात कर दी गई। एक मकाम पर फरमाया गया, ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह, क्या जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर हो जाएंगे? नहीं नहीं, दोनों बराबर नहीं है। एक मकाम पर इरशाद फरमाया, ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ए खातूने जन्नत की कनीजो, गुनाह करने से पहले ये तो सोचो, हमारा वजूद क्या अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकेगा? खुदा के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत हमारे जिस्म में है। अल्लाह अकबर, अगर मेरा अल्लाह पहाड़ों पर अपने अजाब को डाल दे तो पहाड़ भी पिघल जाएं। जिसके अजाब को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके अजाब को याद करके फरिश्ते रोते हैं, अल्लाह अकबर, हमारा क्या बनेगा? अल्लाह अल्लाह, गुनाह करने वाली खवातीन, अल्लाह की नाफरमानी करने वाली खवातीन, सीरियल में अपने वक्त को जाय करने वाली खवातीन। बल्कि बाज मर्तबा तो ये भी होता है, कदम कहीं और बहक रहे हैं, कदम कहीं और फिसल रहे हैं, लिबास इस्लामी नहीं, सोच इस्लामी नहीं, फिक्र इस्लामी नहीं, तहजीब इस्लामी नहीं, कल्चर इस्लामी नहीं, दूसरों के रंग में रंग करके अपने आप को बर्बाद किया। आओ आओ, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ अगर दिल में पैदा करना है तो खुदा के अज़ाब पर भी तवज्जो करो। अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये किसी मेरा कौल नहीं, किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी सियासी लीडर का कौल नहीं, किसी वाइस की, अल्लाह अकबर, महज किसी वाइस की गुफ्तगू नहीं, बल्कि ये उसका कहना है जिसकी जबान पर वही इलाही जारी होती है। वो जो उसका कहना है जिसके बारे में कहा गया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो रसूल फरमाते हैं, दिल के कानों से सुन लो। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वाली मेरी बहनों, खुदा के लिए अपना ख्याल कर लो, जरा तसव्वुर तो कर लो। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने 1000 साल तक के जहन्नम को भड़काया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1000 साल तक के जहन्नम की आग को दहकाया। आका इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम की आग सुर्ख हो गई। थोड़ी तवज्जो करें, आग से मुतालिक औरतों से ज्यादा कौन समझ सकता है? मेरी बहनों, 5 मिनट कोई अपने चूल्हे पर मेहनत करे तो इतनी आग जल जाती है कि उसके चटके को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी चिंगारी
चिंगारियों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने हाथों की जलाई हुई 5 मिनट पर में जलाई हुई आग पर जब हम उसकी चिंगारियों को, उसकी तकलीफ को, उसके शोलों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कादिर व क़य्यूम, कादिर व मुक़्तदर, क़हार व जब्बार ने 1000 साल तक के जिस आग को दहकाया होगा, उस आग की हरारत का आलम क्या होगा, उस आग की तपिश का आलम क्या होगा। 1000 साल तक पर बात खत्म नहीं हुई, फिर मेरे करीम आका सादिक़ व मस्दूक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए फरमाते हैं 1000 साल तक की आग को दहकाया गया, आग सुर्ख हो गई, उसके बाद 1000 और साल तक के दहकाया गया, फरमाया वो आग सफेद हो गई, फिर फरमाया 1000 साल तक के और दहकाया गया तो वो आग सियाह हो गई। इस वक्त जहन्नम की आग में कोई रोशनी नहीं है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, कुदरत जिस आग को 3000 साल तक के दहकाए, कुदरत जिस आग को 3000 साल तक के भड़काए, जरा बताओ तो सही उस आग की हरारत का आलम क्या होगा, उस आग की अल्लाह अकबर तपिश का आलम क्या होगा। सैयदना काबे अहबार फरमाते हैं जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराख जितना मशरिक की तरफ खोला जाएगा तो मगरिब में जितने लोग मौजूद होंगे उनके सरों में उनका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है। अब भी दिलों में खौफ पैदा ना होगा, अब भी दिलों में खशियत पैदा ना होगी, अब भी अल्लाह के डर से हम गुनाहों से दूर ना होंगे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अल्लाह अकबर, पतले लिबास का शौक जो जिस्म को अल्लाह अकबर लोगों के सामने ओरिया करता है, आंखें इधर उधर देख रही है, कभी किसी तरफ तवज्जो है, कभी किसी तरफ तवज्जो है, कभी सीरियल की अदाकारा को अपने लिए आइडियल बनाया गया है, कभी अल्लाह अकबर नाचने वालों को अपने लिए आइडियल बनाया गया है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आओ, अगर ये तसव्वुर है कि अल्लाह तो माफ करने वाला है, यकीनन अल्लाह माफ करने वाला है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, मगर आओ मैं आपके सामने बताऊं, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जिन खवातीन की अजमत का आलम ये है कि उनकी नेकी, उनका तकवा, उनकी परहेजगारी पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, उन खवातीन के दिल में अल्लाह का खौफ कैसे था, खुदा की खशियत कैसे थी। आज ये मैं आपके सामने और है, इल्हाद का दौर है, जराइम का दौर है, बच्चियों को भी तहरीक से जोड़िए, सुन्नी दावत इस्लामी से, और आप खुद भी जुड़िए, अपने बच्चों को भी जोड़िए। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ने के बाद जिंदगियों में इनकलाब आता है, तब्दीली आती है, बल्कि आपने खुद इस महफिल में आकर महसूस किया होगा, आपके दिल के अंदर यकीनन जो है वो कुछ ना कुछ तब्दीली के आसार जाहिर होते होंगे। अभी मजीद इंशाअल्लाह महफिल आगे चलती रहेगी। मेरी गुजारिश है तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। आज यौमुल जुमा भी है, सैयदुल अय्याम है, आज तौबा की कबूलियत का दिन भी है। अपने अल्लाह को मनाएं, अपने अल्लाह को राजी करें, अपने अल्लाह से दोस्ती करें, अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करें, और तौबा सारे गुनाहों का कफारा बन जाया करती है, माफ़ी का सबब बन जाया करती है। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और आप सबको सही तौर पर खशियत रब्बानी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह रसूल अल्लाह पाक की मोहब्बत में, उसके महबूब के इश्क में रोने वाला दिल अता फरमाए, रोने वाली आंखें अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ करे।